جی नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नताइज का सिलसिला जारी है, अब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। इस हल्के के रिजल्ट को अगर हम देख लें तो पीपल्स पार्टी और नून का जो रिजल्ट आया है, दोनों में अगरचे डिफरेंस फिर भी 40-45 हज़ार वोटों का है, लेकिन फिर भी ये कंटेस्ट काफी क्लोज रहा है। जबकि जो पिछले हमें रिजल्ट मिलते रहे उनमें पीपल्स पार्टी और उनके मद्दे मुकाबले जो JUI के कैंडिडेट थे उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा था। वो तो ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है। तो यहाँ पे बाहर मुकाबला तो हुआ। सीट पे नून लीग ने आपका मुतालबा पूरा कर दिया। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी को पंजाब से सीटें निकालनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें वही नजर आ रहा है कि पंजाब से, मुल्तान से भी रिजल्ट निकल आएंगे। अच्छा काशिफ, अगर हम कराची, क्योंकि कराची की जो रिजल्ट है उस तरह से नहीं अभी तक मौसूल हो रहे हैं। अच्छा, एक जो ये कि अभी जो नताइज आने शुरू हुए, एहसन इकबाल ने भी ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि ये इब्तदाई नताइज है, इससे आप कोई ट्रेंड सेट नहीं कर सकते। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कह रहे हैं कि सब थोड़ा हौसला रखें, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ही होंगे। बहरहाल ये उनके हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो इंकरेजमेंट तो बनती है इन लोगों की। कराची की अगर डायनामिक्स की हम बात करते हैं काशिफ हमेशा, तो हमें वहाँ पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स नजर आते हैं, स्टेक होल्डर्स भी नजर आते हैं। जमात इस्लामी हमेशा कराची की आवाज बन करके आता है, लेकिन इस वक्त चूंकि 3 मजहबी जमातें जो हैं वो पार्टिसिपेंट भी कर रही हैं। JUI भी इस वक्त जो है सिंध में जो काफी एक्टिव रही, काफी चैलेंज उन्होंने पीपल्स पार्टी को किया। और ये जो सीट है, अब देखें नून लीग अगर तवज्जो देती तो शायद 2-4 सीटें सिंध से निकाल सकती थी। ये बशीर मेमन साहब ने उस सीट पे चैलेंज किया है मखदूम तालिबुल जमा जो है तालिबुल मौला जी मखदूम तालिबुल मौला की फैमिली को, जहाँ से मखदूम अमीन फहीम साहब जो इनके वालिद थे वो बिला मुकाबला हुआ करते हैं, या अगर कोई उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट आता तो वो 500-700 वोट लेता था। तो थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। क्या समझते हैं कि क्यों जमात इस्लामी जो है वो स्ट्रीट पावर तक ही महदूद रहती है, हालांकि कैंपेन बहुत बेहतरीन चलाई थी हाफिज नईमुर रहमान ने? देखिए, जमात इस्लामी का कराची में ये हम भी ये सोच रहे थे कि जिस तरह बल्दियात में उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया है, शायद वो कोई ना कोई प्रोविंशियल की या नेशनल की सीट निकाल देगा। खुद अमीन जो हाफिज नईम साहब है उनकी सीट के ऊपर बड़ा मामला था, लेकिन असल इशू ये है कि जिस वक्त बल्दियात में हुआ उस वक्त MQM बाइकआउट पे थी। अभी MQM फुल स्विंग के साथ वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। जमात इस्लामी ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट खड़े किए, चले कम से कम क्वांटम ऑफ वोट उनकी पूल पे आ जाएगा कि जमात ने इतने वोट लिए। लेकिन जमात इस्लामी सीट इसलिए ले सकी, शायद वो रेजिस्ट करती है या एक सेट पैटर्न माइंड सेट को चलती है। सियासत जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप बिल्कुल अपने नजरियात को, अपनी चीजों को उस पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। जमात इस्लामी का मामला यह है कि वो अपने ही एक दायरे के अंदर है, एक मदार के अंदर है, और उनके अंदर एक सेट पैटर्न है कि आपने कैसे उनके अंदर मेंबरशिप लेनी है, कैसे तरबियत होगी, फिर कैसे आगे आएंगे। ये जमात इस्लामी ने जरूर किया कि उसने यहाँ से बड़े बड़ी सियासी शख्सियात को मौका दिया, वो आई और उसके बाद वो तमाम सियासी जमातों का हिस्सा बन गई। कोई बड़ी सियासी जमात ऐसी नहीं है जहाँ पे जमात का जो ट्रेंड पॉलिटिकल वर्कर है, लीडर है, वो उसमें मौजूद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी खुद उनको कैरी नहीं कर सकी, ये अलमिया जरूर है। अभी हमें जाना होगा सर रिजल्ट के बाद, फिर आपकी बात अयाज की तरफ हमें जाना है, रिजल्ट बताएंगे। जी अयाज। जी हाँ, एक और नतीजा हमें मौसूल हुआ है, हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। PS 77 जामशोरो का ये नतीजा है जिससे हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस हल्के से कामयाब करार पाए हैं। PS 77 जामशोरो का ये नतीजा है, 74,613 वोट हासिल किए हैं और 74,613 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं साबिक वज़ीर आला सिंध। और आपको बताएं जामशोरो से एक और सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करने में कामयाब रही है। उनके मुखालिफ उम्मीदवार की बात करें, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जो उम्मीदवार हैं रोशन अली सोमरो, वो उनके मद्दे मुकाबिल थे जिन्होंने 10,268 वोट जो है वो हासिल किए हैं। और एक बड़ी लीड यहां से मुराद अली शाह ने जो है वो हासिल की है और मुराद अली शाह इस हल्के से कामयाब जो है वो करार पाए हैं। एक और कामयाबी समेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से, और अभी हम आपको आगाह कर रहे हैं सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, जहां PK 52 का ये नतीजा है, जहां से आजाद उम्मीदवार
फैसल खान 42,269 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। केपी असेंबली के नतीजे से आपको आगाह कर रहे हैं, पीके 52 का ये नतीजा है। फैसल खान जिन्होंने 42,269 वोट हासिल किए हैं। फैसल खान आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो इंतखाबात लड़ रहे थे और उन्होंने इस इंतखाबात में एक बड़े मार्जिन से जो है वो कामयाबी हासिल की है। उनके टोटल वोट के हवाले से आपको आगाह करें तो 42,000 से ज्यादा वोट जो है वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसी हल्के से जो कंपैरिजन है वो आपके साथ शेयर करें तो अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार उनके मुखालिफ थे जे तौसीफ एजाज, जिन्होंने 23,317 वोट हासिल किए हैं और उनका इंतखाबी निशान था लालटेन। सवाबी का पीके 52 का हल्का है जिससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं और 42,269 वोट हासिल किए हैं और यूं कामयाब करार पाए हैं। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से फैसल खान जो है उन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया था और अवामी नेशनल पार्टी जो है उसको शिकस्त दी थी। इसके साथ साथ हम आपको अपडेट कर रहे हैं उस तमाम तर सूरत हाल से जो भी नताइज की सूरत में हमें मौसूल हो रही है। आपको इसके साथ साथ ये भी आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर के अंदर नताइज की आमद का सिलसिला जो है जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है वो जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं हम अपने नाज़रीन को उन नताइज से जो है वो आगाह कर रहे हैं। और अभी तक की सूरत हाल के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें, पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो या बलूचिस्तान हो, उसके नताइज हम आपको आगाह कर रहे हैं। और ये एक और नतीजा सिंध का हमें मौसूल हुआ है। PS 56 मित्यारी जाम मखदूम महबूब जमान 72,178 वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं और यूं एक और सूबाई असेंबली की नशिस्त रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम। यहां पर अगर हम कंपैरिजन आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं, PS 56 मित्यारी का हल्का है, मखदूम महबूब जमान जहां से कामयाब करार पाए हैं। इस हल्के में एक और सीट जो है वो यूं हासिल करने में पीपल्स पार्टी कामयाब रही है और यहां पर नसीर अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, वो सिर्फ 35,432 वोट जो है उन्होंने हासिल किए हैं। यूं अगर हम बात करें तो सूबाई असेंबली के हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके एक उम्मीदवार जो है उनको शिकस्त दी है और एक और सीट जीतने में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असेंबली से कामयाब रही है। और ये एक और नतीजा हमें मौसूल हुआ है और ये नतीजा है जनाब मलीर PS 85 का, जहां पे मोहम्मद साजिद 27,791 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं और इनका ताल्लुक भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और इसी हल्के के अंदर अगर हम कंपैरिजन आपके साथ शेयर करें तो उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा पीर हफीजुल्ला, सिर्फ 14,304 वोट वो हासिल कर सके। यूं एक बड़ी लीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं PS 85 मलीर से उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त दी है और एक और सीट हासिल करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब करार पाई है। यूं अगर हम सिंध के सूबाई हल्कों की बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त नंबर 1 पर मौजूद है और सीटें जो है वो हासिल करती जा रही है। PK 66 का रुख करेंगे। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा से एक और नतीजा जो है वो हमें हुआ है और PK 66 खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 4 सदा से मोहम्मद आरिफ 33,155 वोट लेकर फातेह करार पाए हैं और मोहम्मद आरिफ आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो इंतखाब लड़ रहे थे। इसी हल्के के अंदर अगर हम उनके मुखालिफ उम्मीदवार की बात करें तो उनका ताल्लुक था JUI जमीयत उलमा इस्लाम से, जिन्होंने 17,598 वोट जो है वो हासिल किए हैं। यूं एक बड़ी लीड रही यहां पे मोहम्मद आरिफ की, जिन्होंने 33,155 वोट जो है वो हासिल किए हैं और एक बड़ी लीड के साथ आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने हिस्सा लिया था और यहां इस हल्के के अंदर कामयाब करार पाए हैं। तो ये थे अभी तक के नताइज। अभी चलते हैं, आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया अयाज, हमें आप आगाह कर रहे थे जैसे जैसे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को नताइज मौसूल हो रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, एक चीज़ जो शायद मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि अगरचे अभी ये प्रीमैच्योर है कहना कि किस पार्टी की क्या पोजीशन होगी, लेकिन कुछ अभी तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज कौमी असम्बली के हमारे सामने आए हैं उसमें बज़ाहिर हमें ऐसा महसूस हुआ लाहौर या रावलपिंडी या चकवाल के कि मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ भी पोजीशन रीगेन की है। ये वो हल्के हैं कि जहाँ से ये पहले पिछले इंतखाबात में इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अब क्योंकि पिछले इंतखाब में कामयाबी नहीं हुई थी, उससे पहले यहाँ से होती रही थी। तो ये बेसिकली रावलपिंडी में ये तीनों इलाके जो हैं रशीद साहब जीते थे, तो अब एक हल्के का नतीजा भी आना बाकी है, लेकिन जो दूसरा नतीजा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया वहाँ से यही है। जी
अच्छा, इसमें मजहबी जमातों की बात हो रही थी, तो जितनी भी मजहबी जमातें हैं वो मजहब को या इस्लामिक टच को मटेरियलाइज नहीं कर सकी, उसको वोट में कन्वर्ट नहीं करवा सकी, जबकि पीटीआई का जो इस्लामिक टच था वो ज्यादा फनकाराना तरीके से उसको मटेरियलाइज करने में कामयाब हुआ और उन्हें उसका फायदा हुआ। तो जो जमात इस्लामी की बात थी उसकी वजह यही है कि उन्होंने उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जैसे उनको करना चाहिए, और वो एक मखसूस अपने पैराए में महदूद रहे, और वो जो खिदमत का जो उनका एलिमेंट है उसको उन्होंने सियासत से जुदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसी को सियासत समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। जो डायनेमिक्स है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, उसको जमात इस्लामी खासतौर पर समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, और उससे जो बेहतर रिस्पॉन्स दिया है वो JUIF ने दिया है। ठीक है, और इस वक्त हम चलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पर हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, और उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त नताइज आने का भी सिलसिला जो है वो बहुत तेजी से जारी है, और जिस तरह आपने बात की थी, हम मजहबी जमातों की तो बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी की स्पेसिफिकली मैंने पहले जैसे बात की थी, लेकिन क्या लग रहा है क्यों उसको मतलब बल्दियाती निजाम तक ही महदूद होकर रह गई, या वही बात मैंने कही थी वो कराची की हद तक तो ठीक है, कराची की बात कर रही तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो न होने के और बराबर हाफिज है। साहब जो है वो ब्लेम भी कर रहे हैं कि MKM जो वो धांधली कर रही है, वो तो एक वो तो एक सियासी बयान है, सियासी बयान है बिल्कुल। लेकिन इसमें अगर देखें आप कि मतलब 90 की दहाई से अगर आप आगे चलें तो जमात इस्लामी ने एजुकेशनल पॉलिटिक्स की तरफ उनका ज्यादा रुझान रहा है। काजी हुसैन मरहूम जो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। एक नतीजा हमने अनाउंस करना है, इसके बाद तौसीफ साहब आपके सामने आते हैं। नाजरीन, एक ताज़ा और नतीजा हमें मौसूल हुआ है, कुछ देर में आप अपनी स्क्रीन पे देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नताइज मौसूल हो रहे हैं। PP 203 साहिवाल का ये नतीजा है। यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल कामयाब करार पाए हैं 55,874 वोट लेके। पंजाब असम्बली का ये हल्का PP 203 साहिवाल, यहाँ पे राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल साहब 55,874 वोट लेके कामयाब हुए, और उनके मुकाबले में मोहम्मद हनीफ साहब रनर अप करार पाए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब के कैंडिडेट थे जिन्होंने 35,163 30,000 वोट का डिफरेंस है जी। और ये चीज पंजाब असेंबली के हवाले से भी अलार्मिंग होगी। अगर इंडिपेंडेंट्स वहाँ पे ज्यादा जीतते हैं तो यकीनन उनकी परफॉर्मेंस तो है, ज्यादा उनका वोट है। अभी हमें चलना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मलिक उमर और रिजवान भट्ट। हम जानेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो सिलसिला थोड़ा सुस्त हो गया था अब वो हमें तेजी से मरहलेवार जो है वो नतीजे नजर आ रहे हैं। जी बताइएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है। दोबारा राब्ता करते हैं। जमात इस्लामी की बात हो रही थी शाजिया, मैं चाहूंगा तौसीफ साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं, और हमायूं साहब भी शायद कुछ इस पे कहना चाहेंगे। आपने जल्दी जिसको मौका मिल रहा है बोले, वरना हम रिजल्ट आप हमें हिस्ट्री का कोई वो बताना चाह रहे थे। जमात इस्लामी पहले कराची से जीतती रही है। जी जी, ये सिर्फ एजुकेशन की पॉलिटिक्स नहीं करती, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा। ये उससे भी पहले जब भुट्टो साहब भी थे तो कराची और हैदराबाद बांटा जाता था जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमात इस्लामी के दरमियान। वहाँ से पीपल्स पार्टी सीटें नहीं निकालती थी, और वो जो खास जो एथनिसिटी जिसको MKM ने बाद में आके कैप्चर किया, उसने जमात को निकाल बाहर किया उस इंतखाबी पॉलिटिक्स। 70 ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं, यानी प्रोफेसर गफूर साहब उस जमाने में वहाँ से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 90s की, कि जब जमात इस्लामी ने लूज करना शुरू किया। देखिए हादसा एक लम्हे में नहीं हुआ, आप दोस्त मैंने आपको बताया परवरिश बढ़। जी हाँ, और उसकी एक तारीख है कि किस तरीके से ये नहीं है कि एक महीने में फैसला हो गया कि आज से जमात जिहाद ने कितना रिप्लेस किया जमात को MKM ने, और वो फिर आज तक वो जदोजहद कर रही है। अभी आप कह रहे थे बल्दियात में भी उन्होंने कोई मेयरशिप या डिप्टी मेयरशिप तो नहीं दी, लेकिन आज तक ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, काम जारी है उनका, और यही पॉलिटिकल पार्टी का है वो अपने काम में जहाँ तक। तो ये उनकी हिस्ट्री। और जमात जो है बेसिकली एक तहरीक के तौर पर मौलाना मौदूदी ने शुरू की थी। ये एक तहरीकी टाइप जमात है जो कि रेवोल्यूशन के लिए, और वो इस तरह का जैसे उनका स्टूडेंट विंग भी है, तो इस वजह से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा। चले हमारे पास ठीक है, हमें प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मलिक उमर से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाहर मौजूद है।
नहीं आवाज और राब्ता करने टेक्निकल फॉल्ट आ रही बहरहाल तो ये सारा चलता हमारा रहेगा। जो अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो जो हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, जितनी भी और जब तक रही हैं और अभी भी हैं, उनकी स्ट्रीट पावर तो रही है, और बिकॉज दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, बट देयर स्ट्रीट पावर इज नेवर मटीरियलाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल पावर। किसी भी आप लेने, और जो सबसे बड़ा आज तक का हमारा अगर आप पॉलिटिकल उसमें देखें तो वो मुशर्रफ साहब के टाइम पे MMA जो थी, और उनका भी अगर आप वोट बैंक देखें, जो कंग्लोमरेट जो है, तो उन्होंने भी जो है नॉट मोर देन 7 to 8% ओवरऑल वोट इकट्ठा किया था। तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक का एक हिस्सा है। वी आर इस्लामिक कंट्री, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी बहुत सारी और ओरिएंटेशन, और फिर जो पर्टिकुलरली आप सूबों के अंदर चले जाएं तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं ना पॉलिटिक्स की, और जो प्लेयर्स हैं वो बड़े डाइवर्स। लेकिन एक क्रेडिट दें जमात इस्लामी को, यहाँ पे मैं तौसीफ साहब से एग्री करता हूँ कि जितना अच्छा निज़ाम, पार्टी स्ट्रक्चर और ट्रू डेमोक्रेसी जमात इस्लामी के या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर है, वो दूसरी जमातों में कमी नजर और इस बार भी 744 उन्होंने जो है दोबारा निश्चित सूबाई हो गई है, कौमी असम्बली दोनों निश्चित हैं। ठीक है, मलिक उमर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक उमर, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप हैं, क्या वहाँ पे गहमा गहमी देख रहे हैं? नतायज आने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। जी, इलेक्शन कमीशन में इस वक्त हम मौजूद हैं। कल सुबह से 8 बजे से वोटिंग कामल शुरू होने से हम यहाँ मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को इलेक्शन के हवाले से आगाह कर रहे हैं। नताइज का सिलसिला जो है वो आज 2:30 बजे रात को शुरू हुआ, और सबसे पहले सूबाई असम्बली के नताइज का ऐलान किया गया। खसूसी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के उन्होंने पहले नतीजे का ऐलान किया, जिसके बाद नताइज का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक NA के कौमी असम्बली के तकरीबन 8 से ज़ायद जो है वो हल्कों के नताइज जो है वो उनका ऐलान किया जा चुका है, और कई सूबाई असम्बलियों के भी नताइज सामने आ चुके हैं। लेकिन टर्न आउट इस सब में क्या रहा? हमारे साथ रिजवान आरिफ भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कितने कौमी असम्बली के हल्कों के रिजल्ट अब तक आ चुके हैं और उनका टर्न आउट क्या रहा है। जी रिजवान आरिफ। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नताइज का सिलसिला है वो जारी है, और इस वक्त जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, सिंध की, पेशावर की, इसके अलावा पंजाब की, उन सूबाई असम्बलियों के भी जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए। इसके अलावा कौमी असम्बली के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके भी रिजल्ट्स आना जो है वो शुरू हो गए हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 199, इसका भी जो है वो रिजल्ट आ चुका है, और इसमें जो टर्न आउट रहा है वो तकरीबन 47% रहा है, जिसमें ख़वातीन वोटर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा रही है। इसी तरह NA 17 का रिज़ल्ट भी आ चुका है, इसमें भी जो टर्न आउट रहा है वो तकरीबन 45% जो है वो रहा है। इसके अलावा NA 30 हो गया और NA 59 हो गया तलागंग, यहाँ पर भी जो है इसका भी रिज़ल्ट आ चुका है, और इसका जो तनासुब रहा है वो तकरीबन 60% के करीब रहा है। इसी तरह जो रावलपिंडी का जो हल्का है NA 55, उसका भी जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है, और इसमें तकरीबन 40 to 45% जो है उसका वो तनासुब रहा है। लेकिन ये है कि ये उस तरह ओवरऑल जो तमाम सीटें हैं उनका ये रिज़ल्ट नहीं है। ये अब जिस तरह वक्तन फ़वक्तन जिस तरह रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कौमी असम्बली के भी, सूबाई असम्बलियों के भी, तो फिर एंड पर एक मजमूई तौर पर जो है वो इसका तनासुब निकाला जाएगा, जो कि इनके रिजल्ट्स के मुताबिक जो है फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन का उसके मुताबिक तकरीबन वो 50 to 60% के राउंड अबाउट होगा। और अभी भी जो है इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन सिटी है उसमें जो नताइज का सिलसिला है वो जारी है। मीडिया की तमाम टीम यहाँ पर मौजूद हैं, PTV की जो खसूसी टीम है जो इलेक्शन सिटी में मौजूद है, IT डिपार्टमेंट, हमारा कैमरा डिपार्टमेंट, टेक्निकल स्टाफ जितना भी है, हमारा रिपोर्टर्स की जो टीम है वो कल सुबह से यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन जैसा कि आपने बताया कि जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने तकरीबन 2:30 बजे के बाद पहले 2 सूबाई असम्बलियों के जो है वो रिजल्ट अनाउंस किए। उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो गया। हमारे नाज़रीन जो है वो हमारी TV स्क्रीन्स पर भी जो रिजल्ट है वो हम उसको अपडेट कर रहे हैं। PTV जो है ऑथेंटिक रिजल्ट जो है PTV हमारी स्क्रीन जो है वो अपडेट कर रही है, और हमारे नाज़रीन को हम जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं तो हम इनको मज़ीद भी अपडेट रखेंगे।
जी, इलेक्शन कमीशन में जो मीडिया सिटी कायम है उस पे नताइज का ऐलान जो है वो मुसलसल किया जा रहा है। तकरीबन 2:30 बजे के करीब उसके बाद जो है वो पहले जो है नतीजे का ऐलान किया गया, जो कि KPK की जो सूबाई हल्का है वो उसका था, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम जो है वो कायम किया गया है। जैसे ही फॉर्म 47 की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल होती है उसको मीडिया वॉल पे डिस्प्ले किया जाता है और एक एक कॉपी तमाम मीडिया नुमाइंदगान को भी दे दी जाती है। अब तक कौमी असम्बली के तकरीबन 8 से 9 जो है हल्के उनके नताइज मौसूल हो चुके हैं। सुबह उसकी रोशनी फैल रही है। 9 तारीख का जो दिन है वो तलू हो चुका है। और रिजवान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर से। आपको एक दफा फिर अयाज के पास लिए चलते हैं, हमारे को होस्ट जो वर्चुअल सेट पे हमें नताइज से आगाह करें। अयाज, ओवर टू यू। शुक्रिया शहजाद। एक और सूबाई असम्बली का हल्का है जिससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करने जा रहे हैं। PK 05 का ये नतीजा है स्वात का, जहां पे अख्तर खान 24,055 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आजाद उम्मीदवार हैं अख्तर खान जो कि 24,055 वोट लेकर यहां पर PK 5 सवा से कामयाब करार पाए हैं। यहां पर अगर हम कंपैरिजन अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें तो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सनाउल्लाह खान, जिन्होंने 15,462 वोट जो है वो हासिल किए हैं। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी पाकिस्तान इस वक्त अगर हम आगाह करें PK 5 के रिजल्ट से तो अख्तर खान जो है वो कामयाब करार पाए हैं। आप ये देखिए जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं उन्होंने 15,462 वोट जो है वो हासिल किए हैं। और यहाँ पे अख्तर खान जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इसमें हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली PK 5 से जो है ये 24,055 वोट लेकर यहां पर कामयाबी जो है वो हासिल की है। एक और हल्का जिसके नताइज से हम आपको आगाह कर रहे हैं और इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एहतशाम अली PK 61 मर्दान से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, वो कामयाब करार पाए हैं 32,984 वोट लेकर। तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से एक और आजाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब करार पाए हैं। इसी से अगर इस हल्के से हम कंपैरिजन देखें तो हमें यह नजर आ रहा है कि यहां पर एहतशाम अली के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, जिन्होंने जमशेद आदिल जो है वो यहां पे नाकाम रहे हैं, जिन्होंने 20,645 वोट जो है वो हासिल किए हैं। जबकि एहतशाम अली यहां पर 32,984 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। तो ये थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से। इसके साथ साथ PK 62 का एक और नतीजा जो है वो हमारे सामने आया है। सदर से खालिद खान आजाद उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 29,402 वोट जो है वो हासिल किए हैं और वो PK 62 सदर से कामयाब करार पाए हैं। इसी हल्के के अंदर PK 62 के अंदर अगर हम कंपैरिजन आपके साथ शेयर करें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस हल्के के अंदर जो है वो शिकस्त हुई है। यहाँ पर कौमी वतन पार्टी का जो रहनुमा है वो यहाँ पर जो है हारे हैं। 17,310 वोट जो है वो उन्होंने हासिल किए हैं। सिकंदर हयात खान को इस हल्के में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि खालिद खान PK 62 खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हल्का है, जहां से 29,402 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और वो भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इस हल्के से इंतखाबात जो है वो लड़ रहे थे। एक और हल्का जिसके नतायज जो है उससे हम आपको आगाह करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा का हल्का है ये भी, और ये है PK 9। आप देख सकते हैं PK 9 से फातेह करार पाए हैं इस वक्त सुल्तान रूम, और ये भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। 28,525 वोट हासिल किए हैं उन्होंने और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने यहां पे PK 9 स्वात से कामयाबी हासिल की है। अगर हम इसी हल्के का कंपैरिजन आपके साथ जो है वो शेयर करें PK 9 सवात का, तो यहां पर भी आजाद उम्मीदवार जैसा हमने बताया कि आपको कामयाब करार पाए हैं, लेकिन यहां पर अगर हम कंपैरिजन शेयर करें तो उनका मुकाबला जो है वो जिस मुखालिफ उम्मीदवार से था उन्होंने सिर्फ 6,913 वोट जो है वो हासिल किए हैं। मेहरुल्लाह खान उन्होंने 6,913 वोट हासिल किए PK 9 सवात से, और सुल्तान रूम जो है वो 28,000 एक बड़े मार्जिन से जो है वो इस हल्के के अंदर कामयाब करार पाए हैं और उन्होंने यहां पर एक कामयाबी समेटी है। इसके साथ साथ दीगर जो हल्के हैं उनकी अगर हम बात करें, PK 93 PK 93 हंगू से, जहां पे एक मरतबा फिर आजाद उम्मीदवार हमें कामयाब होते हुए नजर आते हैं। शाह अबू तुराब खान बंगश जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। 31,136 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ये यहां से कामयाब करार पाए हैं। शाह अबू तुराब खान हंगू से उन्होंने कामयाबी समेटी है और यहां पे अगर हम कंपैरिजन शेयर करें अपने नाज़रीन के साथ तो उनका मुकाबला जो है
जिस उम्मीदवार से था अतीकुर रहमान, जिन्होंने 14,006 वोट जो है वो हासिल किए हैं। यूं ऑलमोस्ट 15,000 की लीड के साथ जो है शाह अबू तुराब खान बंगश जो है वो हंगू पीके 93 से जो है वो कामयाब करार पाए हैं। तो पीके खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हल्कों की ये डिटेल थी जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। एक और हल्का खैबर पख्तूनख्वा का जिसके हम आपको अपडेट कर रहे हैं, नौशहरा का ये हल्का है और यहाँ पे ये है पीके 88, जहां मियां मोहम्मद उमर फातेह करार पाए हैं। वे भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्का पीके 88 और यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन आपके साथ जो है वो इसी हल्के का शेयर करें तो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये कंपैरिजन जो है ये देख भी सकते हैं। उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे JUI के और उन्होंने 12,071 वोट जो है वो हासिल किए हैं। यूं ऑलमोस्ट कुछ 26,000 की लीड से मियां मोहम्मद उमर जो है नौशहरा पीके 88 से कामयाब करार पाए हैं और वो भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इस हल्के से जो है वो इंतखाब लड़ रहे थे और इस हल्के में उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं JUI के, उन्हें शिकस्त दी है और पीके 88 से कामयाबी जो है वो समेटी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से नाज़रीन अगर हम आपको आगाह करें तो अभी तक जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है यहाँ पर नताइज की, तो आजाद उम्मीदवार जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से जो है वो कामयाब करार पाते हुए में नजर आते हैं। और एक और हल्का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, उसकी आपके साथ डिटेल शेयर करें तो इफ्तिखारुल्लाह जान 39,538 वोट हासिल करके वो कामयाब करार पाए हैं। वो भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इस हल्के से लड़ रहे थे। चारपता का हल्का है पीके 64, जहां पे 39,538 वोट हासिल करने में जो है वो कामयाब रहे हैं। इसी हल्के के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो आप इस वक्त देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नाकाम उम्मीदवार है अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा है सुल्तान मोहम्मद खान, चारसदा पीके 64 से, जहां पे उन्होंने 19,000 जो है वो वोट हासिल किए हैं और यूं 20,000 की ऑलमोस्ट एक बड़ी लीड के साथ इफ्तिखारुल्लाह जान जो है वो चारसदा से कामयाब करार पाए हैं और उनका ताल्लुक भी एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो हिस्सा ले रहे थे। एक और हल्का पीके 35 की तफसील अगर हम आपके साथ जो है वो शेयर करें, बटाग्राम पीके 35, ताज मोहम्मद जो है 24,142 वोट हासिल करके वो कामयाब करार पाए हैं और ताज मोहम्मद जो है वो भी पीके 35 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। अगर इसी हल्के के अंदर हम कंपैरिजन आपके साथ शेयर करें तो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये कंपैरिजन जो है वो देख सकते हैं। JUI के रहनुमा को शिकस्त दी है इन्होंने, ताज मोहम्मद ने, और JUI के रहनुमा जो है वो 17,340 वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वली मोहम्मद खान 17,340 वोट हासिल किए हैं, JUI के रहनुमा है जिन्हें शिकस्त हुई है इस हल्के में। जबकि बटाग्राम पीके 35 से ताज मोहम्मद जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने ये कामयाबी समेटी है और 24,142 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। यूं तकरीबन ऑलमोस्ट अगर यहां बात की जाए तो 7,000 के वोटों का मार्जिन जो है वो हमें नजर आता है ऑलमोस्ट, जहां पे ताज मोहम्मद जो है वो कामयाब करार पाए हैं। पीके 35 बटाग्राम से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ये हल्का है, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे थे। तो अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की सूरत हाल हमें नजर आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब करार पा रहे हैं। तो शाजिया और शहजाद की जानिब चलते हैं मजीद इसी हवाले से। जी शहजाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया याद हमें अपडेट करने का नताइज के हवाले से। सिलसिला जारी है और हम भी आपके साथ साथ हैं नाज़रीन। इससे पहले 13 घंटे का वक्त गुजर चुका है, बिल्कुल गुजर चुका है और लेकिन इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पे हिदायत जारी की कि जल्द अज जल्द जो रिजल्ट उन्हें कंपाइल करके भेजा जाए, अगर इसमें ताखीर की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी वो कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपने मीडिया पे देखा होगा। हमने हिदायत ये भी जारी की थी कि हमें कॉफी पिलाई जाए जो नहीं पूरी हो सकी। जब तक एनर्जी आए हमें भी। दो पार्टीज के रिजल्ट कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं रहे और कोई काबिल जिक्र फतह उनके सामने नहीं आई और वो इसलिए काम है पाकिस्तान पार्टी है और वो KPK से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनके भी काफी नुमाया जो सियासतदान हैं वो फतह हासिल करेंगे। अब तक कोई भी उनमें काबिल जिक्र सामने नहीं आ सका। अच्छा शहजाद, इसमें हमारा जो जब हमने शुरू किया था और एक कंपैरिजन ड्रॉ किया था
तो वो पैटर्न आपको अब थोड़ा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर उसको एक स्लाइड जो मिलती नजर आ रही है, PMLN को पंजाब के अंदर और जो KPK के अंदर आजाद बैक बाय PTI जो है उनको। तो ये जो शुरू में हमने जो पूरा जिसके ऊपर वो तबसरा भी किया था कि ये जो रीजनल अप्रोच बन चुकी है हमारी सियासी जमातों की, उसके जो भी वेरिएबल्स हैं वो बहुत सारे हैं और उसके ऊपर हम सारा साल बहस करते हैं। रुझान का मेरा ख्याल है नुकसान ज्यादा है। देखिए, फायदा इसका ये भी है कि वो फिर एक बैगेज जो है वो आपके ऊपर आ जाता है कि आपने अब ये वोट ले लिया अपने सूबे से, अब आप परफॉर्म करके दिखाएं। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये फायदा है। नुकसान इसका वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारी नेशनल अप्रोच नहीं बन पाई। मैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट का ऐलान नहीं किया तो इसलिए मैं उस पर बताना नहीं चाहूँगा। पंजाब से भी पीपल्स पार्टी कुछ जो उनकी मखसूस सिलेक्टेबल्स वाली सीटें वो भी लेगी, और बलूचिस्तान से एक सीट का तो मुझे कंफर्म है कि वो जीत चुके हैं। कायरा साहब वाली सीट पंजाब से वो इम्पोर्टेंट है, जो उनके सारी इम्पोर्टेंट है। फेवर में एक नतीजा अनाउंस करना है। PK 158 का ये मैदान का नतीजा है। अब मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है 38,126 वोट लेके। PK 58 मर्दान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की ये सीट है। मोहम्मद अब्दुल सलाम 38,126 वोट लेके कामयाब करार पाए हैं। अच्छा, अब इनके मुकाबले में अमीर हैदर खान होती अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हार गए हैं, एक बड़े सियासी रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री में, और इससे पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 26,497 वोट लेके ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये अपसेट है, आप समझ लीजिए। ठीक है, एक और रिजल्ट आ रहा है जी नाज़रीन, एक और नतीजा अभी आपके सामने हम पेश करेंगे। इससे पहले हम अब बता रहे थे कि अमीर हैदर खान होती हार गए हैं। एक बड़ा अपसेट भी हो सकता है ये है अवामी नेशनल पार्टी के लिए। सिंध असेंबली से खैरपुर का ये नतीजा है। PS 26 सैयद काइम अली शाह 63,686 वोट लेके कामयाब हुए हैं। बहुत वेटरन सियासी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वजीर आला भी रह चुके हैं और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में सैयद काइम अली शाह साहब का, और 63,686 वोट लेके इन्होंने कामयाबी हासिल की है। और उनके मुकाबले में GDA के कैंडिडेट इमाम बख्श फुलपोटो जिन्होंने 19,041 वोट लिए हैं वो रनर अप करार पाए हैं। कायम अली शाह की बेटी नफीसा शाह ने भी उनका टर्न जो वोट है वो मेरा ख्याल 1 लाख से ज्यादा हो गया उनके नतीजे। हाँ, वो जीत गए। ठीक है। अच्छा, अभी अमीर हैदरहोती की बात कर लेते हैं जरा। वो एक अपसेट है, वो अमीर हैदरहोती बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन वो भी नकल तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इस तरीके से उन्हें ये ब्लो मिलेगा। तो वो बहरहाल इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि जो ANP और JUIF एंड PMLN पीपल्स पार्टी इनको KPK में सीटें नहीं निकाल सकती। एक सवाल आप चारों मेहमानों से, वो ये कि अब क्योंकि आजाद एक तो चीज वाज़ेह हुई है, जो फैक्ट है कि आजाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं और होते जा रहे हैं, वो क्या करेंगे अगले 3 दिनों में? मतलब जब नोटिफिकेशन हो जाएगा वो वोट उठा लेंगे, उसके बाद 3 दिन का वक्त होगा उनके पास, मतलब अगले 2 हफ्ते में आजाद उम्मीदवार क्या करेंगे आप लोग? उनके पास एक ही रास्ता है कि या तो वो PTI की तरफ चले जाएं या वो पीपल्स पार्टी या PMLN की तरफ चले जाएं। बहरहाल उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ अटैच होना होगा या उनका हिस्सा बनना होगा। PTI तो उसमें ऑलरेडी जो है ना उनकी एक स्ट्रेटेजी आ चुकी है जिसमें एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के साथ शामिल होकर जो है वो जो स्पेशल सीट्स हैं उसका भी वो हिस्सा बन सकते हैं। ये इनके प्लान A, B और C का। मेरा सवाल था ये तो हो गया ना, ऑप्शन की बात तो अपनी जगह है, ऑप्शन की बात तो अपनी जगह है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सवाल ये था कि आप लोगों की प्रोजेक्शन या क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी आजाद रुकन असेंबली ने किसी जमात को ज्वाइन करना है तो 3 दिन का टाइम है, और अगर वो कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट बैठना चाहता हूँ तो आपकी पिछली सारी असेंबली गुजरी है, उसमें आजाद MNA के तौर पर लोग बैठे हैं, सेनेटर आजाद बैठे हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। 17,800 उम्मीदवारों में अगर 11,500
आजाद उम्मीदवार हैं तो वो ऐसे तो नहीं बैठेंगे। देखिए मैं बोलता हूँ मसला ये है कि जो भी आजाद उम्मीदवार है ये तो उनके ऊपर डिसीजन है कि वो क्या करते हैं। अगर वो कहते हैं जी हमारे पास 2 भाई अक्सरियत आ गई है आजाद उम्मीदवार की और हम आजाद पार्लियामेंटेरियन के नाम से ग्रुप बना के बैठना चाहते हैं तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। आप जाकर लेकिन हमारे साहब की जो बात थी वो ये कि आजाद हैसियत से आप मखसूस नशिस्तों में असल जो इशू है वो ये है जो अकलीती की नशिस्तें हैं जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की उनको कैसे आप ले सकते हैं ताकि आपका जो मजीद वैक्यूम है ये जो मजीद स्ट्रेंथन हुआ आपका जो मैंडेट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके ऊपर देखें वो कोई ना कोई प्लान डी उनका होगा और डिसाइड कर रहे होंगे। प्लान डी जी प्लान डी सी तक तो वो चले गए ना इंटर पार्टी इलेक्शन तक तो सी तक वो चले गए जो नहीं उनका हो सका। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए अब तक जो भी मामले सामने आए जो आजाद अरकान असम्बली जीते KPK से इसका मतलब ये है कि जो मर्जी आप कर लें सिंध का जो ट्रेंड देख रहे हैं हम कि वहां से जीत रहे हैं 15 साल की हुकूमत के बाद भी लोग उनको वोट दे रहे हैं तो वो जीत रहे हैं। यहाँ पे भी 10 साल तो हुकूमत की अब उसके बाद फिर हुकूमत उनको मिल रही है। किधर गई JUI फे का वो फिलॉसफी या वो नैरेटिव या बाकी चीज़ों का नैरेटिव इसका मतलब कि लोगों ने बाय नहीं किया और लोग अपनी उसमें राय में आज़ाद है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब अगर यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीत रहे हैं और अगर ये कहते हैं कि इंतखाबात में कोई मनूवरिंग हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो आपको अच्छा लगे वो ठीक कहीं और चला जाए तो गलत है। ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। और आखिरी एक बात मैं कह दूं शाजिया क्यों 2013 में नहीं बिका था जो लोग आजाद जीते हैं इनके पीछे ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग सिंबल नहीं है इनके पास। अगर ये अपनी वफादारी चेंज करते हैं तो फिर इनकी पॉलिटिक्स जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ये जीत के आए ये वहाँ पे तहरीक इंसाफ के नाम से जीत के आए उन्होंने इनको आजाद जो मेंबर के तौर पर लेके आए सामने इनको फिर उधर भी अवाम के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इनके लिए आसान काम है। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि 2013 में भी तो क्या ये नैरेटिव चेंज नहीं होगा? क्या अब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा? नहीं इस पार्टी ने कुछ नहीं सीखा। अच्छा आप भी देखिए नहीं मैं इसकी बात मैं ओवरऑल बात नहीं आप स्पेसिफिक भी कर लेते हैं तो कौन सी ऐसी बात है ये हमारे मुल्क की पार्टी है हमें क्यों नहीं डिस्कस करना चाहिए। ये पॉपुलर वेव के जरिए आए हैं और खुदाई खिदमतगार तहरीक को भी हरा दिया। जमीयत उलमा इस्लाम जो पहले जमीयत उलमा हिंद भी होती थी इतनी बड़ी लेगेसी वो भी कहीं मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने एक सीट भी अभी तक नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये कहीं और जाने का सोचेंगे भी सही। इनके लिए कोई अरेंजमेंट इनकी विद इन पार्टी किया जाएगा किसी पार्टी से अटैच कर दिया जाए या ये खुद ही इनको ये जरूरत ही ना रहे कि खवातीन की सीटें और अक़लियतों की मिले तो कुछ इस तरह का होने जा रहा है। ये बहरहाल ये वेव का जो सूरत सामने आई है उन्होंने कोई मैच ही नहीं रखा किसी को मैच ही नहीं दिया बड़े मार्जिन से हरा रहे हैं। 3 सूबों में जिनके रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं बलूचिस्तान का अभी कोई खातरखा नहीं आया इन 3 सूबों में 3 बड़ी पार्टियों के लिए अभी एक चैलेंज भी होगा कि वो अपने अपने सूबों में जहां जहां उनको अक्सरियत हासिल हो रही है वहां पर उस सूबे को एक मॉडल बना दें क्योंकि PTI पिछले 10 साल से वहां KPK में मौजूद थी। पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध में मौजूद है और इसी तरीके से अगरचे जो नून है उसको पिछले कुछ अरसे से वहां पे हुकूमत नहीं मिली पंजाब में लेकिन बहरहाल वो उसको अब दोबारा 3 सूबों में 3 पॉलिटिकल पार्टीज एक मॉडल बना के वो साबित कर सकती हैं कि हम पूरे मुल्क में एक अच्छे मॉडल की गवर्नमेंट बनाने की अगर मॉडल नहीं भी बनाया पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिल गया ना बनाना चाहिए पंजाब में मिल गया। देखिए मसला ये है कि मॉडल बनाना है नहीं बनाना पॉलिसी कैसे इम्पोज करनी है ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो ट्रेंड सामने आया तो आप देखिए कि इतना बड़ा इलेक्शन इतनी बड़ी बात इतना बड़ा बयानिया लोगों ने बाई नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किस पार्टी की हुकूमत है कितने सालों से मौजूद है कितना नैरेटिव बाई हुआ कितना काम अवाम का भला हुआ कितना नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने वोट दिया उन्होंने अपनी मर्जी से दिया और उनके वोट को देने के हक को किसी ने डिप्राइव नहीं किया किसी ने रोका नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है। अब वुसअत क़ल्बी का मुजाहरा करना चाहिए उन सियासी जमात की लीडरशिप को जिन्होंने आज़ाद अरकान को मैदान में उतारा। वो समझते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनको अच्छा मैंडेट मिला है तो उनको फिर वुसअत क़ल्बी करनी चाहिए कि बाकी जगहों पर भी दूसरों का
मैंडेट तस्लीम करें, ये नहीं करें कि खैबर पख्तूनख्वा का तस्लीम करें और पंजाब में गए हमारे साथ मनोवरिंग हो गई, सिंध में गए हमारे साथ मनोवरिंग हो गई, कराची में गए मनोवरिंग होगी। कराची मेरे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कराची और एक इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेटेजी के सवाल जो था ना, उसमें आइडियल सिचुएशन जो लग रही है वो यही है कि जो इंडिपेंडेंट बने हैं बैक्ड बाय पीटीआई, वो एक थर्ड जमात का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अभी मार्च में सेनेट के इलेक्शंस भी आने हैं। तो आपको जो नंबर ऑफ वोट एक तो वो मिलने हैं और जिसकी बेसिस पे आपने आगे इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट का सिलेक्ट करना है, तो वो आपने अगर पॉलिटिकल गेन करनी है। अब इनकी स्ट्रेटजी जो अभी काशिफ साहब कह रहे थे वो दो तर्ज की होगी। एक तो एक सूबे में हुकूमत अगर उनको मिल जाती है और वो बना लेते हैं, उसको एंजॉय करना, और उसके साथ साथ जो अभी तौसीफ साहब कह रहे थे, एक पॉलिटिकल एजिटेशन जो है उसका भी जो है अपने आप को जारी रखना और पॉलिटिकली रेलेवेंट रखना उन जगहों पे जहाँ पे वो जीते नहीं है। तो ये एक आपको क्लियर पैटर्न नजर आ रहा है जो पिछले हमने 5-6 साल पहले भी देखा, और इस दफा भी आप समझें कि यही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हम इस शामिल तो नहीं हो, जो आप पॉलिटिकल एजिटेशन की बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि 2013 के इंतखाबात के बाद एक एजिटेशन शुरू हुई और उसका नुकसान भी काफी हुआ। अगर नतीजा आपके हक में नहीं आता उस तरह जिस तरह आप एक्सपेक्ट या दावा कर रहे हैं, तो असूली तौर पे तो आपको इत्मीनान करना चाहिए, इक्तफा करना चाहिए और पार्लियामान के अंदर रह के अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, या नहीं? या आप समझते हैं कि 2013 ऑनवर्ड जो सिचुएशन थी वो आपको नजर पार्लियामान के अंदर ही जाना पीटीआई का इन्होंने करना आइडियली तो ये मैं उनसे अपना दे रहा हूँ, उनसे ठीक है, लेकिन पार्लियामान ही असल में हल है। जब आप पार्लियामान के इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पार्लियामान पर बिलीव करते हैं, और आपको जब आप बिलीव करते हैं तो आप फिर जीतें या हारें, आपको फिर पार्लियामान की कार्रवाई और उसके जो सिस्टम है उसी को फॉलो करना होता है, और उसको फॉलो ना करके हम वो खमियाजा भुगत चुके हैं पिछले सालों में। तो अब वो नहीं चलेगा। अब अगर वही तरीकाकार चलाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकेगा, जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकेगी, पाकिस्तान का निज़ाम, ये कौम आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो उसको छोड़ना पड़ेगा, एक नतीजे का ऐलान करना है हमें। नवीद साहब, आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी, एक अनाउंसमेंट हम कर दें नाज़रीन। ये PP34 का नतीजा है जो अभी हमें मौसूल हुआ है नौशकी बलूचिस्तान असेंबली का, जहाँ से मीर गुलाम दस्तगीर बदीनी कामयाब करार पाए हैं। JUIP के उम्मीदवार थे ये, 16,771 वोट लेके JUIP के उम्मीदवार PB34 बलूचिस्तान असेंबली का ये रिजल्ट है, और इनके मुकाबले में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मोहम्मद रहीम 15,014 वोट लेके रनर अप रहे हैं। ये नतीजा आपको बलूचिस्तान असेंबली का, और वन ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम बलूचिस्तान असेंबली। जी आप बात। अच्छा, JUI वो नहीं है, हाँ ये JUI नहीं है, वो JUI नजरियाती जिसके नजदीक ये पीटीआई वाले भी हो रहे हैं। मैं ये कर रहा था कि जो पहले तरीकाकार रहा है कि आप असेंबली में आ गए और उसके बाद असेंबली से आप बाहर बैठ गए और उसके बाद आपने सड़कें नापनी शुरू कर दी, तो उसका नुकसान हुआ। जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उसके बाद आप पार्लियामेंट का या आप किसी भी सूबाई असेंबली का हिस्सा बनते हैं, तो फिर आपने तमाम मसाइल और मामलात का हल उस असेंबली में से तलाश करना है, ना कि फिर आपने बाहर जाके बैठना है। अगर आपने बाहर ही बैठना है तो फिर आपको अंदर आने की जरूरत नहीं थी, सिस्टम में कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप पार्लियामेंट को बिलीव करते हैं, किसी भी असेंबली में बिलीव करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, उस एक जमहूरी निज़ाम में बिलीव करते हैं, तो आपको उसका हिस्सा बन के उसके अंदर बैठ के उन मसाइल का हल तलाश करना होगा, और यही बेहतरीन तरीकाकार होगा। कहाँ IPP को और पार्लियामेंटेरियन को आप कहाँ एग्जिस्ट करते हुए देख रहे हैं? IPP का मेरे पास जो एक रिजल्ट है वो मैं अनाउंस यानी कि नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो साउथ में एक सूबाई असेंबली जो है वो कंफर्म एक सीट जीत चुके हैं, लेकिन जो लोधरा और मुल्तान में जो IPP के लीडर हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं, वो दोनों सीटें हार गए। तो और वो पता नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया था। अच्छा, वो कभी भी इलेक्टेबल नहीं रहे। ये भी एक मामला है जो आम लोगों की समझ में नहीं आता। जब वो मिनिस्टर बने थे तब भी वो मखदूमजादा अहमद महमूद की जो अपने ब्रदर नस्बती थी उनकी सीट पे जाकर लड़े थे। लोधरा से जो कांजू ग्रुप है और फिर उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग नहीं सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना पहले। सिद्दीक बलोच साहब जो हैं वो कांजू ग्रुप के मेंबर हैं जी। अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं वो उस ग्रुप की सरबराही करते हैं, और उससे पहले उनके वालिद करते थे जो वजीर ममलकत बराए अमूर खारजा हुआ करते थे। अच्छा, वो कभी भी लोधरा में उनको अपना नहीं अपने जो पाँव जमाने नहीं देते, वहाँ पर ग्रुप उनका बहुत तगड़ा है।
तो वो सिद्दीक बलोच बहुत आम आदमी हैं, बड़े छोटे से जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका वोट बैंक जो है ना न्याजमंदी का, हर किसी के साथ चल पड़ने का, वो उसको आज तक जहांगीर तरीन जो है ना वो नहीं कर सकते, वो तोड़ नहीं सकते। तो वो सिद्दीक बलोच हर दफा कांजू साहब ने पूरा नवाज शरीफ के जोर लगाने के बावजूद नहीं माने और सिद्दीक बलोच साहब को टिकट मिला और वो कामयाब हुआ। तो कांजू साहब वहाँ पे ठीक थे। अब्दुल अलीम खान सीट मेरा ख्याल निकाल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो ऐलान हो गया या नहीं हुआ, लेकिन वो उनका सुना है कि भी वो, लेकिन इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी तो यही एक दो सीटें हैं, बाकी जो रिजल्ट रहा है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का जो रिजल्ट रहा वो हमारे लिए तो मायूसकुन नहीं है, उनके लिए मायूसकुन है। हमें तो नजर आता था कि उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है दोनों पार्टीज का। नहीं, उन्हें भी पता था। ठीक मेरा ख्याल कि वो किसी आस में। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, हमारी ट्रांसमिशन जारी है, आपको हम वक्तन फवक्तन रिजल्ट से आगाह करें जिस तरह हमें मौसूल हो रहे हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।